हमारे यहाँ पे मेडिकल ऑन्कोलॉजी की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जहाँ पे कि कीमोथेरेपी, टारगेट थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी की सेवाएं दी जाती है। जिनके पास आयुष्मान कार्ड होता है उनको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज और ट्रीटमेंट देने में सक्षम हैं। अगर हम लोग गिनती करें तो लगभग 10,000 से ज़्यादा लोगों का सफल इलाज अभी तक कर दिया जा चुका है। नमस्कार, मैं कृपा शंकर, आप इनसाइडर लाइव देख रहे हैं। आपको बताते चले कि आए दिन लगातार देखने को मिलता है कि पूरे देश में एक तरीके से कैंसर को लोगों को लेकर के लोगों में एक तरीके से भय बना हुआ, लेकिन जिस तरीके से बिहार का यानी पटना का नारायणा कैंसर सेंटर है, जो इस समय जो है कैंसर मरीजों को इलाज करने में एक तरीके से अग्रणी भूमिका निभा रहा है। आज हमने बात किया है नारायणा कैंसर सेंटर के डॉक्टर अभिषेक आनंद से। उन्होंने तमाम बातों को रखा, किस तरीके से उनके यहाँ पिछले दिनों एक बच्चा आया हुआ था, उसका भी उन्होंने बखूबी इलाज किया, और उनको जिस तरीके से नारायणा कैंसर सेंटर के द्वारा एनजीओ के माध्यम से फंडिंग किया था, यानी उस बच्चे का पैसा भी नहीं लगा, उस एनजीओ के द्वारा फंड किया गया, उसका मुफ्त में एक तरीके से इलाज हुआ। साथ ही उन्होंने तमाम बातों को रखा, किस तरीके से आयुष्मान कार्ड के द्वारा या एनजीओ के द्वारा किस तरीके से लोगों का इलाज होता है, यानी गरीब लोगों का भी कैंसर का इलाज होता है। पहले सुनवाते हैं क्या कुछ करें डॉक्टर अभिषेक आनंद। मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे मेडिकल ऑन्कोलॉजी की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जहाँ पे कि कीमोथेरेपी, टारगेट थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी की सेवाएं दी जाती है। इसके साथ ही साथ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी का परामर्श दिया जाता है, और साथ ही साथ सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में सर्जरी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है उसको किया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारे यहाँ पे लैब जो है वो ऑन्कोपैथोलॉजिस्ट चलाते हैं, और प्रॉपर डायग्नोसिस सही समय पे करना बहुत आवश्यक होता है किसी भी कैंसर के मरीज़ के लिए। तो ये यहाँ पे किया जाता है। प्रॉपर आईएचसी की फैसिलिटी, मॉलिक्यूलर टेस्ट की फैसिलिटी सब कुछ उपलब्ध है। तो एक ही सेंटर में, एक ही छत के नीचे कैंसर का सब कुछ, सारा इलाज ए टू लेके जेड तक सब कुछ किया जाता है यहाँ पे। तो आज हम लोग ये बात करें कि बच्चों में जो कैंसर होता है, क्योंकि सितंबर का जो महीना होता है चाइल्डहुड कैंसर अवेयरनेस मंथ के तौर पे मनाया जाता है। और अगर हम लोग बच्चों में होने वाले कैंसर की बात करें तो कॉमन कैंसर जो होता है उसमें है लिम्फोमा, ल्यूकीमिया, ट्यूमर्स जो बोन ट्यूमर्स या सार्कोमा के नाम से जाना जाता है, और ब्रेन ट्यूमर्स। तो ये 4 कैंसर जो होते हैं बच्चों में काफ़ी कॉमन देखने को मिलते हैं। और बच्चों की मैं बात करें तो जो 15 साल से कम उम्र के जितने भी लोग होते हैं उसे पीडियाट्रिक एज ग्रुप कहा जाता है। और अच्छी बात यह है कि बच्चों में होने वाले जो कैंसर होते हैं उसमें ठीक होने की, पूर्णतः ठीक होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। यानी कि अगर एडल्ट में सेम कैंसर होता है तो उसमें ठीक होने की संभावना अगर 50% है, तो बच्चों में सेम कैंसर जब होता है तो उसमें ठीक होने की संभावना 70, 80, 90% के आसपास चली जाती है। अगर हम लोग बात करें कि कौन कौन से कैंसर किस प्रकार के होते हैं, तो ल्यूकीमिया जो एक्यूट और क्रोनिक तरह से बांटा किया है वो होता है, और बच्चों में ज़्यादातर एक्यूट ल्यूकीमिया देखने को मिलता है। लिम्फोमा में हॉजकिन्स लिम्फोमा और नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा देखने को मिलता है। तो ये सब कैंसर जो होते हैं बच्चों में पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं अगर सही तरह से हम लोग ट्रीटमेंट की करें और सही टाइम पर उसको डायग्नोसिस कर सके। तो उसी में एक एग्जांपल मैं बताना चाहूँगा कि एक बच्चा हमारे पास में आया था और प्रॉपर ट्रीटमेंट किया गया, और पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट करने के बाद वो पूरी तरह से ठीक हो गया और कैंसर उसके शरीर में नहीं था। और ये जान के आप लोग को खुशी होगी कि ये सारा काम हमारे जो एनजीओ है ना, उसके थ्रू किया गया था, जिसमें कि पेशेंट को हर तरह की सुविधाएं मिली थी और मोमेंट्री हेल्प मिला था, और उन्हें पैसे की लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी। और साथ ही साथ हमारे जो सेंटर है वहाँ पे आयुष्मान भारत की भी सुविधा उपलब्ध है, जहाँ पे कि जो गरीब पेशेंट्स होते हैं और जो जिनके पास आयुष्मान कार्ड होता है उनको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज और ट्रीटमेंट देने में सक्षम हैं। अगर हम लोग गिनती करें तो लगभग 10,000 से ज़्यादा लोगों का सफल इलाज अभी तक कर दिया जा चुका है, और जिसमें से कई सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो ब्रेस्ट कैंसर के मरीज़ होते हैं, जो ल्यूकीमिया, लिम्फोमा के पेशेंट्स हैं, माइलोमा के पेशेंट्स हैं, और जो अर्ली स्टेज कोलोन कैंसर के पेशेंट्स रहते हैं, या फिर कोई सार्कोमा, बोन ट्यूमर के पेशेंट्स होते हैं जो अर्ली स्टेज में आते हैं। इन लोग का पूरी तरह से सफल इलाज किया जा चुका है यहाँ पे। और अगर बात करें कि हमारे पास जो स्टेज 4 में, जो लेट स्टेज में, एडवांस स्टेज में जो कैंसर के पेशेंट्स आते हैं, उसमें भी जब हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं तो काफ़ी हद तक जो पेशेंट्स होते हैं उसे कष्ट रहित जीवन प्रदान करने में हम लोग अब सक्षम हैं, और काफ़ी पेशेंट्स को पूरी तरह से भी ठीक किया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास अब नई नई तकनीकें हैं, जैसे कि टारगेट थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी, जिसके द्वारा हम लोग कैंसर के पेशेंट जो स्टेज 4 में आते हैं या
जब कैंसर पूरे शरीर में फैल जाता है तब भी उसे हम लोग पूरी तरह से ठीक करने में सक्षम रहते हैं। तो आपने सुना किस तरीके से डॉक्टर अभिषेक आनंद ने अपनी बातों को रखा है, किस तरीके से नारायणा कैंसर सेंटर में जो है तमाम जो कैंसर के जो मरीज होते हैं, यानी कैंसर को लेकर के लोगों में डर तो बना ही रहता है, लेकिन जिस तरीके से उसको इलाज को लेकर के अपनी बातों को रखते हुए साफ साफ बताया है कि अब किसी को डरने की नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ दरवाज़ा हमेशा खुला है, चाहे गरीब हो या अमीर हो, कोई भी आकर के यहाँ पर इलाज करा सकता है। गरीब लोगों को खास करके उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ NGO के द्वारा भी फंड किया जाता है उनको, यानी दवा के लिए पैसा दिया जाता है, साथ ही जो भी चीज़ें हैं आयुष्मान कार्ड के द्वारा भी सुविधा मुहैया कराई जा रही है। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से बने रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।